हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, फिर से आज हम अपने वीडियो में स्वागत है आपका। तो प्यारे बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण का कुछ बेसिक जानकारी लिए हैं, जो कि सर हमारा है। इससे पहले द्विघात बहुपद बता दिया गया था। द्विघात बहुपद में कुछ द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया था। उसमें बताया गया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसी में अगर जीरो लगा देते थे, ये हो जाता था द्विघात समीकरण। क्या होता था? द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में या द्विघात समीकरण में अगर विवेचक या विभक्तर निकालने के लिए बोला जाए तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। उसके बाद द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल कब? जब डी के बराबर 0 हो जाए या 0 से मौन डी का बड़ा हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी का मौन अगर 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक एवं मूल समान असमान होगा, अलग अलग मूल निकलेगा। 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा? अलग अलग निकलेगा, लेकिन मूल वास्तविक भी होगा। ठीक है, अगर डी बराबर 0 है तब तो मूल समान हो जाएगा, वास्तविक तो होगा ही, और मूल बराबर हो जाएगा। दोनों को एक्स का मान जो निकलेगा वह क्या होगा? बराबर नहीं होगा। जिसमें द्विघात समीकरण में 2 घात होती थी, अधिकतम घात 2 होती थी चर पर, और जिसमें अधिकतम घात 2 होने पर उसमें जो है मतलब मूलों की संख्या 2 या शून्यकों की संख्या 2 निकलता था, अल्फा और बीटा। यहाँ पर देखिए, डी का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तब तो इसका एक्स का मान मूल निकलेगा ही नहीं, वास्तविक मूल नहीं, अर्थात मूल नहीं निकलेगा। अगर इस 2 रूप में रहेगा, इस 2 रूप में रहेगा, इस 2 रूप में, ठीक है प्यारे बच्चों, इस 2 रूप में या उस रूप में भी, ठीक है, इस तीनों रूप में अगर रहेगा, इस तीनों रूप में रहेगा तो x का मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण का ये सूत्र का उपयोग आप लोग कीजिएगा। अर्थात नहीं तो गुणनखंड विधि से, या तो वज्र गुणनखंड विधि से, या तो मूल के विधि से आप निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या था? ये हमारा व्यापक रूप था, और उसका विवेचक या विवेक्तर निकालने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद इस 3 रूपों में x का मान निकलेगा, इस रूप में x का मान नहीं निकलेगा। डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, दोनों मूल क्या होगा? बराबर होगा। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान होगा। अगर यहाँ पर देखिए दोनों रूप, यही दोनों रूप है सर, यही दोनों रूप, या तो डी 0 के बराबर या नहीं तो डी का मान 0 से बड़ा, तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक। और वास्तविक कब होगा? जब हो जाएगा डी का मान छोटा और उसके बाद 0 बड़ा हो जाएगा। माइनस में जैसे डी का मान निकलेगा तो उसका मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात अवास्तविक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम एक उदाहरण जैसे लेकर के दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर लिखा है कि द्विघात समीकरण, प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अपने मन से एक उदाहरण लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल सवाल है। ये वीडियो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अपने मन से इसको लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? देखिएगा, 5 लिख देते हैं, बराबर 0 है। तो मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग तोड़ करके तो मूल ज्ञात कर ही लेते थे, लेकिन अब बिना तोड़े सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करेंगे। सूत्र का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, x बराबर ये 0 लिखा है। यहाँ पर देखिए हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें हम बताए थे द्विघात बहुपद में ही एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणक जो होता है वह a का मान देता है, और x का जो गुणक होता है वह b का मान देता है, वह चर संख्या जो है वह c का मान देता है। तो a का मान हमारा क्या हो गया? 1, और b का मान हमारा क्या हो गया? 6, और c का मान हो गया 5। तो पहले हम d निकालेंगे, देखेंगे कि मूल वास्तविक है और समान है, समान है क्या है वो देखा जाएगा। पहले प्यारे बच्चों हम d का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर, यहाँ देखिए सूत्र विवेचक या विभक्तर। मूलों की प्रकृति जानने के लिए, मूलों का अस्तित्व जानने के लिए हमको डी का मान निकालना ही पड़ेगा। तो डी का मान निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो डी बराबर बी का मान क्या हो गया? 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुनो a का मान 1, c का मान 5। डी बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुनो 6 करेंगे 6 6 के 36, और उसके बाद 4 पंचे, डी का मान क्या हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। डी का हमारा मान क्या हो गया? अब बताइए इसमें किस रूप में आया डी का मान? डी का मान किस रूप में आया? डी का मान आया दूसरा रूप में। डी का मान 0 से बड़ा निकला, 0 से बड़ा अर्थात 16, प्लस में धनात्मक में 16 निकला।
जीरो से क्या निकला, बड़ा निकला, वास्तविक एवं असमान मूल निकलेगा। अब देखिए इस सूत्र पर बनाते हैं, ये सूत्र पर बनाते हैं। ये इधर ध्यान दीजिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये सूत्र होता है बराबर। यहाँ सूत्र है सर, उससे थोड़ा आसान है, कॉमन उमन लेने से थोड़ा आसान है। ए बी सी का मान निकालिए और सूत्र पर रख दीजिए। बी का मान देखिए क्या है 6, यहाँ पर -6 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान क्या है 16 बटा 2 गुना ए का मान क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो x बराबर -100 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 16 प्लस माइनस रखते जाना है 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस लेना है। तो प्लस लेंगे -100 प्लस 4 का तो -2 बटा 2 हो जाएगा, कट के -1। एक बार माइनस लेंगे, पुनः एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, माइनस x बराबर -100 माइनस 4 बटा 2 और -8 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। देखिए मूल एक बार x निकला, एक x का मान -1, एक बार x का मान माइनस सॉरी 6 4 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 प्राप्त हो गया। x का मान एक बार निकला -1 और x का मान निकला एक बार -5, तो मूल क्या हो गया, वह समान हुआ कि नहीं हुआ, वास्तविक तो था ही, क्योंकि डी का मान 0 से क्या निकला था बड़ा निकला था। और यहाँ पर अलग अलग भी मान निकला, असमान का मतलब अलग अलग। जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तब मूल क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। वैसा भी आप लोगों को उदाहरण लिया जाएगा और सरा इसमें हिस्सा बताए। एक उदाहरण और लेते हैं हम आप लोगों के बीच में, एक उदाहरण और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस बचा है पूरा बोर्ड भरने का। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। प्यारे बच्चों, अपने मन से ही हम अपना एक सवाल ले रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से जो बोर्ड मॉडल सवाल होगा उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x² -7x प्लस 10 ले लेते हैं। x² -7x नहीं तो 12 ले लीजिए, चलिए 12 ले लेते हैं, चलिए बराबर 0। इसमें देखिए a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया -7, x में गुणक माइनस है और c का मान क्या है 12। तो इसका पहले प्रकृति जानेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। प्रकृति या विवेचक या विवक्तर, बार बार एक ही शब्द को हम उच्चारण कर रहे हैं, विवेचक विवक्तर या प्रकृति जो जानना है तो d बराबर सूत्र लगाइएगा। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा बेसिक जानकारी था, ये सूत्र हमारा बेसिक है, ये सूत्र से ही हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद d बराबर b का मान -7 का होल स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 12, तो d का मान 7 7 49 माइनस गुना माइनस प्लस 4 बड़ चौक 48, d का मान क्या निकला 1। 0 से बड़ा निकला कि 0 से छोटा निकला, 0 से बड़ा निकला तो वास्तविक एवं असमान होगा। तो पुनः चलते हैं, सूत्र लगाते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। x बराबर b का मान बताइए, माइनस यहाँ साथ है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस d का मान 1 बटा 2 गुना a का मान कितना हो गया 1, x² का गुना 1 क्या है ना, x बराबर 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, एक बार ले लेते हैं प्लस में एक बार माइनस में, 7 1 8 बटा 2, 4 2 चौके 8, 4 निकल गया। पुनः लेते हैं, x बराबर 7 में 1 घटा 2, 7 में 1 घटा 6 बटा 2, 2 तिया 6, एक बार 4 निकला एक बार 3 निकला। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त किए। मूल प्राप्त करने की विधियां होती है गुणनखंड विधियों, एक सूत्र, ये जो सूत्र विधि दिखा गया, एक होता है आपको पूर्ण वर्ग विधि। इसी चैप्टर में आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि को बढ़िया से बताया जाएगा और वह बोर्ड मॉडल सवाल भी है। ये तो हमारा पूरा बोर्ड मॉडल है, ये इस टाइप से हर एक साल लघु के रूप में सवाल पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए भूले नहीं, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।